Hello everyone, welcome you all in your own channel PN Learning Hub। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एनसीईआरटी की बुक जो है क्लास 8 की इट्स सो हैपेंड, उसमें हम पढ़ेंगे आज लेसन नंबर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस हैं अगले वीडियोज़ की वो मिलती जाएँ टाइम टू टाइम, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। So let's start with the story how the camel got his hump. The world had just begun and the animals were working for humans. जब संसार शुरू ही हुआ था तो जो एनिमल्स थे वो किसके लिए काम कर रहे थे? ह्यूमंस के लिए। देयर वॉज वन लेजी एनिमल दैट डिड नथिंग एंड सेड नथिंग बट हार्म। एक बहुत ही आलसी जो एनिमल था वो कुछ नहीं करता था और सिर्फ क्या कहता था? हार्म। इवन द क्लेवर जिन वॉज एट विट्स एंड। और जबकि जो बहुत ही जो समझदार जिसे माना जाता है जिन को, तो वो भी बिल्कुल पजल हो गया था वो बिल्कुल उसकी आलसीपन पे। चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। In the beginning, when the world was new and the animals were just beginning to work for men, there was a camel and he lived in the middle of a howling desert because he did not want to work. जब शुरू में क्या हुआ, जब जो वर्ड था, जो संसार था, जब वो नया नया था तो जो एनिमल्स थे वो क्या किसके लिए काम कर रहे थे? मैन के लिए। और देयर वाज अ कैमल, एक कैमल था, एक ऊंट था जो कि डेजर्ट में रहता था पर वो कुछ भी नहीं करता था। वो डिड नॉट वांट टू वर्क, वो कुछ भी काम करना नहीं चाहता था। ही एट स्टिक्स एंड थॉर्न्स एंड प्रिकल्स। वो क्या खाता था? स्टिक्स खाता रहता था, जो कांटे होते हैं, थॉर्न्स है वो खाता रहता था, एंड प्रिकल्स। प्रिकल्स क्या होता है? प्रिकल्स मतलब जो छोटे छोटे जो स्मॉल थॉर्न होते हैं, छोटे कांटे, उनको प्रिकल्स बोला जाता है। एंड व्हेन एनीबडी स्पोक टू हिम ही सेड हम्फ, जस्ट हम्फ एंड नो मोर। और जब कोई उसे कुछ कहता था तो वो क्या कहता था? हम्फ, सिर्फ हम्फ और कुछ नहीं। Presently, the horse came to him on Monday morning with a saddle on his back and said, Camel, oh camel, come out and trot like the rest of us. एक दिन क्या हुआ, जो हॉर्स था मंडे मॉर्निंग को उसके पास आया, कैमल के पास। उसके वहां उसके पीठ पर क्या था? सैडल। सैडल क्या होता है? ये एक तरह की सीट होती है जो हॉर्स के बैक पर बिछाई जाती है राइडिंग के लिए, ठीक है। तो उसने बुलाया, उसने हॉर्स ने कैमल को आवाज दी, कैमल ओ कैमल कम आउट, कैमल ओ कैमल बाहर आओ और ट्रॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस। ट्रॉट क्या होता है? ट्रॉट का मतलब होता है छोटे छोटे कदम लेकर दौड़ना। तो उसने कहा कि कैमल बाहर आओ और जैसे हम दौड़ रहे हैं छोटे छोटे कदम लेकर हमारी तरह दौड़ लगाओ। हम्फ सेड द कैमल। कैमल ने क्या कहा? हम्फ एंड द हॉर्स वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। फिर इतना जो कैमल ने हम कहा तो जो हॉर्स था वो चला गया वहां से और उसने ये सब किसे बताया? मैन को। प्रेजेंटली द डॉग केम टू हिम। फिर उसके पास क्या कौन आया? डॉग आया विद अ स्टिक इन हिज माउथ। उसके जो मुंह में क्या थी? एक स्टिक थी। और उसने कैमल को बोला, कैमल कैमल कम एंड फेच एंड कैरी लाइक द रेस्ट ऑफ अस। उसने कहा कैमल, जिस तरह से हम चीजें लेकर आते हैं, फेच करते हैं, उस तरह से तुम भी करो। हम्फ सेड द कैमल। कैमल ने क्या कहा? हम्फ एंड द डॉग एंड वेंट अवे एंड टोल्ड द मैन। तो फिर जो डॉग था वो भी वहां से चला गया और उसने किसको बताया? मैन को। प्रेजेंटली द ऑक्स केम टू हिम। फिर उसके बाद कौन आया? ऑक्स उसके पास आई विद द योक ऑन हिज नेक। योक क्या होता है? योक एक तरह का एक वुडन का पीस होता है कि जो कि उसके जो एनिमल्स होते हैं, दो एनिमल्स जो होते हैं उनके गले में बांधा जाता है किसी भी फील्ड को प्लो करने के लिए, हल जोतने के लिए, ठीक है। तो जो ऑक्स था उसके गले में वही लकड़ी का जो एक पीस था। तो उस वो आया कैमल के पास। उसने कहा कैमल ओ कैमल कम एंड प्लो लाइक द रेस्ट ऑफ अस। जैसे हम हल जोतते हैं, जब जैसे हम प्लो करते हैं फील्ड को, वैसे तुम भी करो। हम्फ सेड द कैमल। सेड कैमल ने क्या कहा? हम्फ। और ऑक्स भी जो था वो वहां से चला गया और उसने फिर किसे बताया? मैन को। एट द एंड ऑफ द डे द मैन कॉल्ड द हॉर्स एंड द डॉग एंड द ऑक्स टुगेदर। फिर लास्ट में क्या हुआ, जब दिन के एंड में क्या हुआ, जो मैन था उसने हॉर्स को भी बुलाया, डॉग को भी बुलाया और ऑक्स को, तीनों को इकट्ठे बुलाया और कहा, 303 आई एम वेरी सॉरी फॉर यू, बट द हार्म थिंग इन द डेजर्ट कांट वर्क। पर कह रहे कि वो कहता है, आदमी उन तीनों लोगों से कहता है कि इस तरह से काम नहीं चलने वाला। हम्फ कहकर, हम्फ लाइक जो थिंग है, अगर उसको वो कहकर काम नहीं चलने वाला। और ही वुड हैव बीन हियर बाय नाउ, और वो
आज से वहीं रहेगा, सो आई एम गोइंग टू लिव हिम अलोन, तो मैं उसको अकेला छोड़ रहा हूँ, एंड यू मस्ट वर्क डबल टाइम टू मेक अप फॉर इट, और तुम्हें अब इसके बजाय डबल काम करना पड़ेगा। दैट मेड द थ्री वेरी एंग्री, और उन तीनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, एंड दे हेल्ड द पंचायत ऑन द एज ऑफ द डेजर्ट, और उन्होंने एक पंचायत बुलाई। फिर क्या हुआ, एंड द कैमल केम चूइंग कर्ड एंड लाफ्ड एट देम, कैमल आया बड़े मजे से। जो कर्ड होता है, कर्ड क्या होता है, कर्ड का मतलब होता है जो आप फूड खाता है एनिमल, वो उसके पेट में ही रह जाता है, जो रूमिनेंट्स होते हैं, फिर वो उसको स्वेलो करता रहता है, और मुंह जो है वो जुगाली जिसको कहते हैं वो करता रहता है। तो फिर वो आया, वो जुगाली करते हुए और हंसता उनके ऊपर हंसकर चल पड़ता है। देन ही सेड हम्फ एंड वेंट अवे अगेन, फिर उसने हम्फ कहकर वो वहां से चला जाता है। प्रेजेंटली देयर केम अलोंग द जिन हु वाज इन चार्ज ऑफ ऑल डेजर्ट्स रोलिंग इन अ क्लाउड ऑफ डस्ट। फिर क्या होता है, जो तभी वो जो आता है, जो जिन होता है, वो जो कि पूरे डेजर्ट का इंचार्ज होता है, वो आता है, और सारा जो जो क्लाउड्स होता है, जो डस्ट पूरा, जैसे रेगिस्तान में आपने देखा है ना, पूरी मिट्टी मिट्टी से जो एक क्लाउड ऑफ डस्ट बन जाता है। तो अब जो है हमारा जो अगला पार्ट है, जो जितना जो रह गई है स्टोरी, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।